हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही बढ़िया दमदार चीज़ लेकर आया हूँ। ये 6 बैटरी का डिजिटल मशीन है। इसके अंदर आप 1 से लेकर 6 बैटरी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये डिजिटल मशीन के साथ साथ ट्रांसफॉर्मर कॉइल पर काम करता है। ये ट्रांसफॉर्मर कॉइल से ही बना है, 100% कॉपर कॉइल का मशीन है, एसएमजी सर्किट वाला नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो सारे फंक्शन है वो डिजिटल टाइप के है। डिजिटल स्क्रीन भी दी हुई है जिसके अंदर एम्पियर वोल्टेज दोनों बताएगा, और रिवर्स बैटरी का फंक्शन भी है। चार्जिंग ऑन होगा उसकी भी रेड लाइट है। अगर आप उल्टे कनेक्शन लगा देते हो तो उसका भी है, और एक सेफ्टी के लिए फ्यूज दिया हुआ है जो आप फ्यूज बदल सकते हैं। ठीक है, एक बारे में आपको जानकारी दे दें कि जहाँ पर आप इसको लगाना है उसका प्लग 3 पिन का होना जरूरी है। इसका प्लग सामने 3 पिन का होना जरूरी है। सिंगल फेज 3 फेज की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल फेज पे भी काम चलेगा, 3 फेज पे भी चलेगा, लेकिन इसके सामने का प्लग 3 पिन का होना चाहिए, और उसका अर्थ हैवी मजबूत होना चाहिए जो मेन मीटर के अर्थिंग में से जुड़ा हुआ हो। इससे आपको करंट का अंदेशा नहीं रहेगा। मशीन जो है जो बढ़िया काम करेगा। अब मैं प्लग इसका लगा देता हूँ। हमने प्लग को चालू कर दिया है। अभी मशीन को ऑन नहीं करना है। सबसे पहले आपको बैटरी को सीरीज में रख देना है। सीरीज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 1 से लेकर 6 बैटरी तक की सीरीज इसके अंदर बनाकर चार्जिंग कर सकते हो। ये इसकी कैपेसिटी 6 बैटरी तक की है। आप 2.5 एम्पियर से लेकर बड़ी 220 एम्पियर, 250 एम्पियर, 300 एम्पियर तक की बैटरी इसके ऊपर चार्ज कर सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल मशीन है। ठीक है, कि इसके अंदर मैंने सीरीज बना कर रख दिया है। मेन अर्थिंग प्लस माइनस ऐसा हमें सीरीज बनानी है। सीरीज से ही बैटरी सबसे रखनी है। किसी की बैटरी का पोल प्लस माइनस ज्वाइन नहीं होना है। प्लस माइनस ऐसे ही हमें सीरीज बनानी है। अब जैसे बैटरी रख दोगे ऑटोमेटिक सीरीज तैयार हो जाएगी, और फर्स्ट बैटरी और लास्ट बैटरी का जो पोल बचते हैं प्लस और माइनस, उसके हमें बैटरी चार्जर मशीन के जो मेन केबल है उसको ज्वाइन कर देना है। पहले हम सीरीज चेक कर लेते हैं कि हमारी 72 एम्पियर की सीरीज हो गई है। इसके अंदर आप दोनों तरह की लीड एसिड बैटरी है, VRL बैटरी है, दोनों बैटरी चार्ज कर सकते हैं, दोनों हो जाएगी। लेकिन इसको बैटरी को खुले में रखना है, और बैटरी का जो एसिड वाली बैटरी है, पानी वाली, उसका बूथ अपने खोल देना है ताकि सफोकेशन ना हो और हमें तकलीफ ना हो। और हमें अच्छी तरह हमारे हाथ धोने हैं, हैंड वॉश कर देने हैं। पहले हम हमारी सीरीज देख लेते हैं। ये हमारी सीरीज 72 वोल्टेज आ गए हैं। हमारी सीरीज ओके है। अब हम मशीन को जोड़ते हैं। अभी हमने मशीन ऑन नहीं किया है। सबसे पहले हमें सीरीज कनेक्शन ज्वाइन कर दें। इसी तरह आप एक बैटरी भी चार्ज कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, तो 3 भी कर सकते हो, 4, 5, 6, इसी तरह आप सारी 6 बैटरी तक चार्ज कर सकते हो। वो 2 व्हीलर से लेकर बड़ी कोई किसी भी बैटरी हो आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि अगर बैटरी के वोल्टेज 10 से नीचे है, 10 से डाउन वोल्टेज है किसी भी बैटरी के, तो वो सिंगल सीरीज के अंदर वो बैटरी चार्जिंग नहीं होगी। फिर से ये जो रेड लाइट है, चार्जिंग ऑन की लाइट, ग्रीन लाइट, ये बंद हो जाएगी बार बार, और एम्पियर यहाँ पर शो होना बंद हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो अपने वो बैटरी को सिंगल चार्ज करना है। बैटरी के वोल्टेज 10 से ऊपर आ जाते हैं फिर हमें सीरीज में लगा देना है। आइए हम उसको चालू करते हैं। हमने ये प्लस यहाँ पर लगा दिया है बैटरी के, और ये माइनस लगा दिया है लास्ट बैटरी के माइनस पोल के ऊपर। ये हमारी सीरीज ओके हो गई है। फिर से हम एक मरतबा चेक कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं 71.8 मतलब 72 वोल्टेज पूरा हो गए। अब हम मशीन का बता दें आपको। मशीन में देख लीजिए 72 वोल्ट पे मैंने ये नॉब सेट कर दिया है। अगर एक बैटरी हो, 2 बैटरी हो, 3, 4, 5, 6, इसी तरह आपको बैटरी देखकर ही नॉब को सेट करना है। और ये है चार्जिंग करंट आपको सबसे पहले जब आप बैटरी लगाओगे ये रीड कर लेगा, और बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से ही चार्जिंग करेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत चार्जिंग पास करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बैटरी के कैपेसिटी से ज्यादा अगर चार्जिंग आप एम्पियर बढ़ा दोगे तो मशीन ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। ये सिचुएशन में ये एम्पियर मीटर ब्लैंक हो जाएगा। ये आपको देख लेना है। ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही बंद हो जाएगा। अगर बंद नहीं हो रहा है तो वो चार्जिंग वेस्ट हो रहा है। अगर 60 एम्पियर की बैटरी है, किसी भी बैटरी के एम्पियर के हिसाब से हमें चार्जिंग करना होता है। 60 एम्पियर की बैटरी है तो 60 एम्पियर के हिसाब से हमें 10% पे 6 एम्पियर पे चार्ज करना होता है। अब हम मशीन को ऑन कर देते हैं। ये मशीन ऑन हो गया है। मशीन ने रीड कर लिया है, चार्जिंग ऑन की ग्रीन लाइट हो गई है। ये अभी एम्पियर बता रहा है। ये एम्पियर और वोल्टेज दोनों की देखने के लिए स्विच है।
अगर आप ऊपर रखोगे तो एम्पियर शो होगा। अभी हमारे 12.6 एम्पियर पर ये मशीन चार्ज कर रहा है। अब हम वोल्टेज देखते हैं 82.9, मतलब सभी बैटरी के वोल्टेज चार्जिंग के साथ मिला के 83.2 हो गए हैं। अब जैसे जैसे बैटरी चार्जिंग होती जाएगी एम्पियर इसके कम होते जाएंगे, जैसे अभी 11.9 है, और इस तरह आप एम्पियर इसके बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप जितना स्लो चार्जिंग करोगे इतना अच्छा चार्जिंग होगा, और 10 से 12 घंटे हमें चार्जिंग करना है। और ज़्यादा फास्ट चार्जिंग करने से बैटरी में करंट स्टोर बराबर नहीं हो पाएगा। इस सिचुएशन में आपकी बैटरी बराबर काम नहीं करेगी और बैटरी गर्म भी हो सकती है। ठीक है, जितना स्लो चार्जिंग करेंगे इतना अच्छा चार्जिंग होगा। 6 मंथ के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे रिटर्न भेज सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको भेज दिया जाएगा। और आज मंगवाने के बाद 2-3 दिन यूज़ करके देख सकते हैं। अगर आपको चार्जर समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे रिटर्न भेज सकते हैं, आपके पैसे आपको रिटर्न भेज दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।